हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। देखिए बेटा, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस। जैसा आपको पता है कि आप सभी के एग्जाम अभी हाल फिलहाल में ही होने वाले हैं और आपका फर्स्ट एग्जाम आई होप बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको आज मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज बेटा जो है हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। देखिए आपको बताना है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए ए बी सी और डी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप भी साथ सॉल्व करते जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। आप देखो आपने क्या किया, आपने ये जो इक्वेशन आपको दी गई यहाँ पे, आपने इसमें क्या किया, आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर दिया बेटा, डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। चलो करते हैं डेरिवेटिव। ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, जब आप डेरिवेशन करेंगे 2 इंटू और ये एक्स है बेटा, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। और प्लस 3 इंटू डी वाई का क्या हो जाएगा बोलो, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक है। इक्वल टू इसी तरीके से जब आप साइन वाई का करोगे तो साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई, और y का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो मेरे पास बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। 3y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस तरफ कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ माइनस कर लूँ, ध्यान पे समझना, अगर मैं इसको इस तरफ ले आके माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इस प्लस 2 को मैं उस तरफ भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा -2। अब आप क्या करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसको कॉमन कर लीजिए। आपने कॉमन किया डी वाई डी एक्स, तो जब आप डी वाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा बोलो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बचेगा 3, मेरे पास बचेगा कितना 3 माइनस कॉस वाई, क्या बचेगा 3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते थे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपका हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3। अब चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन कॉस वाई -3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीज तो ये क्वेश्चन आपके, क्योंकि आपको पता है आपके पैटर्न में 20 एमसीक्यूज है बेटा, तो इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सब, अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि y इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आप देखो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है बेटा, ये फॉर्मूला है आपका 3 10 इनवर्स x का, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट करता हूँ डिस्क्रिप्टिव के लिए, अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आप कैसे करोगे, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही तो है। देखो पहली बात तो ये कि आप इसको डायरेक्ट इसको समझ के चलो, ये जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है बेटा, ये फॉर्मूला है किसका 3 10 इनवर्स एक्स का, किसका फॉर्मूला है 3 10 इनवर्स एक्स का। तो देखो अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू 3 10 इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3 10 इनवर्स x, ठीक है। चलिए अच्छा, अब मुझे ये बताओ जब मैं डेरिवेशन करूंगा यानी कि डी वाई डी एक्स करूंगा, तो आप सभी को फॉर्मूले पता है अच्छे से कि डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो तो 3 तो कांस्टेंट है, बोलो भाई 3 कांस्टेंट है, ऐसे 10 इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बोलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज। अब आप देख लो अपने ऑप्शन में जल्दी से, कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है बेटा आपको 3 अपॉन, ये ऑप्शन नंबर डी, तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब सुनो यहाँ पे देखो, जब फिर सपोज आपको यही प्रूव करने को आ जाए या कि उसमें आ जाता तो आप कैसे करोगे, देखो इसमें थोड़ा हिंट समझना है इस चीज़ को, हिंट समझना है बेटा, एक सेकेंड देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। आप क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ इस जगह पे, आप इसको डिवाइड को, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ पहले, अब ध्यान से समझना। देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, देखो आप क्या करो बेटा कि y इक्वल टू जो 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब आप क्या करो
कि यहाँ पर जो आपको ये जो x दिया हुआ है, इस x के प्लेस पर आप क्या करो बेटा कि tan थीटा पुट कर दो। क्या पुट कर दीजिए? tan थीटा। ठीक है, बोलो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पुट कर दूं और आपसे पूछूं थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता लेंगे कितनी होगी? tan इनवर्स x। अब आप यहाँ पुट करो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा ये क्या हो जाएगा जब आप इसको पुट करोगे यहाँ पे, देखो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, tan 3 थीटा। बताइए ये सही है यहाँ तक? ठीक, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan। अब आपको देखिए अभी आपने ITF में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan से tan क्या हो जाएगा? रिमूव। ये हो जाएगा कितना? 3 थीटा। अब बताओ यहाँ पे कैसे लिखोगे थीटा के प्लेस पे? थीटा की वैल्यू अभी निकाली थी tan इनवर्स से, देखिए फिर से वहीं पहुंच गए। तो ये आपका क्या है? ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर से अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़। बट एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा और आपका ऑप्शन जो है वो डी बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज़। ठीक है बच्चा, आप देखो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और लास्ट में मैंने कुछ यहाँ पे आपके जो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लस आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो अब मुझे पता है कि देखो मुझे जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। तो देखो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स x। कैसे लिख सकता हूँ कि अभी मैंने बताया था x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे? थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़। तो मेरे पास क्या बचेगा? थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी? कॉस इनवर्स x। ये इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखो जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स x। अब बताओ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है बेटा? ये होता है आपका π/2। आपसे पूछा गया था तो आंसर कितना आया? π/2। पूछा गया dy/dx कितना होगा? तो dy/dx कितना हो जाएगा? π/2 क्या होता है? कांस्टेंट। आंसर इज 0। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। ऑप्शन नंबर आपका बन रहा है ये फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज। ठीक है भाई, सिंपल था। देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, मैं आइडेंटिटी को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो आपने ITF में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? π/2। ठीक है, याद रखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है? π/2। तो वही मैंने क्या किया कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया था? कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बचा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी? कॉस इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? π/2 हो गई। ठीक है, ये चीज़। ठीक, वैसे भी कर सकते थे बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस दिस, इस तरीके से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है आपका वो ITF में भी है। ठीक है, अगर आपने सॉल्व की होगी NCERT, और प्लस ये आपका डेरिवेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसीजर वही है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो थोड़ा सा मैं यहाँ हिंट करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो जरा आप इसको थोड़ा समझना, जरा ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपका इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और ITF तीनों में काम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज देखो जरा ध्यान से। देखो बेटा ये जो लिखा ना 1 प्लस साइन एक्स, एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी है? देखो ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू है 1 के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स है ना तो एक्स पुट कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस, और साइन एक्स की हाफ एंगल प्रॉपर्टी याद कर लो क्या थी? 2 साइन x/2 और कॉस x/2। सही है यहाँ तक? अच्छा चलो देखो भाई जरा अब क्या करना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। फॉर्मूला कौन सा बना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बना कि नहीं बना? तो चलो जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x/2 और प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर।
यानी कि मैं देखो सिंपल ये लिख सकता हूँ कि ये बन गया हमारे पास साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। बताइए यहाँ तक सही है? तो देखो अब ध्यान से समझना इस चीज को कि जब 1 प्लस साइन एक्स बना है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसका मतलब आप सोचो सिमिलरली कि 1 माइनस साइन एक्स क्या बचेगा, क्या बनेगा? तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, चलो देखो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार बेटा, देखो ध्यान से। सिमिलरली आपने क्या लिख दिया? सिमिलरली आपने लिख दिया कि 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू, मेरे पास कितना हो जाएगा ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। अब ये वैल्यू जा करके आप क्या करो, इस क्वेश्चन में पुट कर दो। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा बोलो? मेरे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स, अब देखो ध्यान से समझना, कॉट इनवर्स। अब ये जो वैल्यू बच रही है 1 प्लस साइन एक्स, इसकी तो मैंने अभी फाइंड आउट किया हुआ है, कितना आया ये मेरे पास आया है साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू, और साइन लगा हुआ है बेटा प्लस, तो यहाँ लगा दो प्लस। ठीक है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ तक सही है ये चीज। ठीक है, अभी देखो नीचे सेम ही है, बस साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो साइन चेंज कर देंगे, तो साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज समझ गए भाई? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनली मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, देखो फाइनली मेरे पास बच रहा है कॉट इनवर्स। अब देखो साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू। इसी तरीके से नीचे भी कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan होता है कि नहीं होता, tan x बाई टू, ये आ गया। अब आप चाहो तो देखो इसको रिमूव करना है, तो आप अपनी क्लास 10th की जो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी थी कॉट वाली, आप इसको लिख लेते कॉट 90 माइनस थीटा, tan ही तो होता है बेटा, तो कॉट से कॉट रिमूव हो गया, ITF का रूल आपको पता ही है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ चुकी थी, y की। पूछा गया था इसका डेरिवेशन क्या होगा, y डैश, तो कांस्टेंट का पाई बाई टू 0 हो जाएगा, और माइनस का बचेगा कितना 1 बाई टू, आपके पास कितना आ जाएगा 1 बाई टू। ठीक है, तो वो माइनस का 1 बाई टू कहीं पे है माइनस का 1 बाई टू कहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे आप माइनस लगा के इसको कर सकते हैं। इसका आंसर 1 बाई टू भी सही है, वो इसलिए सही है कि जब आपने देखो अगर 1 बाई टू के अकॉर्डिंग आंसर देना हो, प्रूव करना हो कभी, तो इस कॉस को पहले लिख देना बस। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया बहुत बार कि y इक्वल टू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर y माइनस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx। ठीक है, तो dy dx की वैल्यू क्या रही होगी, आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार, देखो ध्यान से समझना। अब आप क्या करो, लॉग ले लो बेटा, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि टेकिंग लॉग, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपने क्या किया भैया कि लॉग ले लिया, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आपने लॉग लिया। अच्छा, जब आप लॉग ले रहे हो तो वो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग y टू द पावर x, और ये हो जाएगा लॉग ई वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा x लॉग वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और ये अपने पास बचेगा लॉग ई। सही है, और लॉग ई देखो ध्यान से याद रखो भैया इस बात को, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में हेल्प करेगी। तो इसमें हमने लगा दिया क्या बेटा, प्रोडक्ट रूल, या जिसको आप कहते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दो। तो फर्स्ट को आपने क्या किया, फर्स्ट को बाहर किया, और लॉग y का डेरिवेशन होता है 1/y, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो y का करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलो प्लस लगा लो साइन, लॉग y को इस तरफ लिख लो, x का बेटा क्या होता है 1 होता है। अब जब आप y का करोगे, देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये तो 1 हो गई भाई, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ y माइनस एक्स, y का क्या हो जाएगा बोलो, dy dx, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही है यहाँ तक? अच्छा, अब आ जाओ, देखो ये हो जाएगा x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर ले आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरफ ले आइए भाई,
और इनको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस का log y। ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, तो देखो dy dx तो कॉमन आ गया, dy dx तो कॉमन आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर कितना हो रहा है, मेरे पास हो रहा है माइनस का माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस log y अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आप इसको इस तरफ लाओगे तो y ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे कितना आ जाएगा x। ठीक है, ये अच्छा। अब ऑप्शन भी थे क्या इसमें? ऑप्शन नहीं है। चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, फाइनली एक लाइन लिख देता हूँ। देखो -y आप इधर कर लो और 1 प्लस log y, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सही है भाई, ये चीज़ तो dy dx आपका आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट में इसको एक सेकेंड, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं जिससे कि आपको आंसर अच्छे से दिखे भाई। ये रहा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। अब देखो आपने पैरामेट्रिक पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि पैरामेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका डेरिवेशन कैसे करते हैं। देखो अब यहाँ क्या आ गया आपसे, देखो करना डेरिवेशन नहीं है, बट थोड़ा सा जो चेंजमेंट जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। कैसे भाई, देखो कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² - 1 और विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x, यानी कि cos इनवर्स 2x² - 1 का डेरिवेशन cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में बोलना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान वे में भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी किस तरीके से, जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो आपने क्या किया बच्चा कि इसको आप p लेट कर लो, फर्स्ट वाले को cos इनवर्स 2x² - 1, इसको क्या लेट कर लो, p। अच्छा, सिमिलरली आप इस सेकेंड वाले को q लेट कर लो। ठीक, तो जनरली मुझसे पूछा क्या उसने, आप सोचो, ध्यान पे समझना, आपसे ये तो पूछा है कि p का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, मतलब dp अपॉन dq ही तो पूछा है मुझसे। तो चलिए सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो भाई कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, सोचो जरा। देखो सबसे पहले तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है। अगर आपको ये दिख गया कि फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके की, है ना। चलो देखो, तो ये देखो ये फॉर्मूला बन गया है। अगर मैं x के प्लेस पर क्या पुट कर दूं, cos थीटा। एक मिनट को मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ मैं ये फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, अगर फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम कोई अक्सर रहती है प्रॉब्लम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ देखना जरा, एक सेकेंड, एक बॉक्स बना करके और उसमें जो है फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखो, अब देखो जरा ध्यान पे समझना भाई, फॉर्मूला क्या होता है। देखो cos 2 थीटा का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो होता है कि नहीं होता, ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है। सेकंड में आप क्या करते हो, आप cos को चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थर्ड में क्या होता है बेटा, थर्ड में आप साइन को चेंज करते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखो, अब आपको अगर ये तीनों ही फॉर्मूले अच्छे से पता है तो आप पहचान लोगे कि आपको क्या यहाँ पे प्रूव करना। देखो 2 यहाँ देखो, 2 पहले है, 2 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हुआ, x के प्लेस पर क्या पुट करूंगा, cos थीटा पुट करूंगा। ठीक है, तो चलो पुट कर दो cos थीटा। देखो आपने क्या किया भैया कि x के प्लेस पर cos थीटा, x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, cos थीटा। ठीक है, पुट कर दिया cos थीटा, चलो पुट कर दो। अच्छा एक चीज काम करते हैं, थीटा की वैल्यू भी साथ साथ निकाल लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पुट करके देखो जरा कितना बन रहा है। तो देखो ये हो जाएगा p = cos इनवर्स, ठीक है ना, 2 cos इनवर्स x माइनस 1। बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा देखो थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा समझेंगे थोड़ा सा। ये हो जाएगा p = cos इनवर्स, अंदर फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x का। ठीक है, ये चीज़ एक सेकेंड यहाँ पर थीटा है तो थीटा ही पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ थीटा पुट कर लो भाई। ठीक है, ये चीज़ तो p की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी cos इनवर्स, अपने पास यहाँ पर जो, अच्छा यहीं पे बन गया था फॉर्मूला, थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है, cos 2 थीटा था बेटा। तो देखो आपको अपने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है। ठीक है, इसको रिमूव कर दो तो कितना हो जाएगा 2 थीटा।
तो मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, p इक्वल टू, मेरे पास कितना आ जाएगा, p इक्वल टू, देखो ध्यान पे समझना, जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यही तो है। तो देखो अब आप इसको डेरिवेट कर लो तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो जरा भाई इसको डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं याद होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, 2 अपॉन माइनस में, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये चीज़, ठीक है। अच्छा अब जो सेकंड था अपने पास, सेकंड क्या था जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से, उसको भी डेरिवेट करते हैं। सेकंड था क्यू मैंने लिया था कॉस इनवर्स एक्स, क्यू लिया था कॉस इनवर्स एक्स, तो देखो तो क्यू जब आप निकालोगे तो डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का तो यही होता है बेटा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि डी पी अपॉन डी क्यू क्या होगा, डी पी अपॉन डी क्यू क्या होगा। तो देखो ध्यान पे समझना, अगर आप डी पी अपॉन डी क्यू को देखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कट जाएंगी इससे, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा बेटा, 2 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, इस चीज़ को कैसे मैंने निकाला। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से एक बार देख लेंगे। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको पी लिया, इसको क्यू लिया, ठीक है। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर मैंने क्यू का डेरिवेशन कर दिया इस तरीके से, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, डी पी अपॉन डी क्यू डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ये चीज़। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, चेन रूल से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ को। देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्व, एक सेकेंड देखिएगा, आइए देखो ये हो जाएगा बेटा क्या कि y इक्वल टू, आपको दिया गया e की पावर साइन इनवर्स x, तो देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दी, आपने एक लाइन लिख दी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। शुरुआत ऐसे ही करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करने पर, ठीक है, तो डेरिवेशन कर लो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आप देखो जरा, तो आपने ऐसे लिखा कि d अपॉन डी एक्स और ये e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन एक्स और ये होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया आपने। अब इसका डेरिवेशन करके देखो, देखो एक सेकेंड, देखो आपने इसका डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो जब डेरिवेशन करोगे तो इस चीज़ को ध्यान देना भाई एक बार, तो यहाँ पे कितना जाएगा बोलो, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो अब आपने इसको किया तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है ये चीज़, e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका, ठीक है ये चीज़। अब अगेन देखो, जो भी चेन रूल क्या कहता है बेटा कि जो भी मेन फंक्शन में नहीं आया था, आपने जिसको लेट किया था उसको दोबारा फिर से करेंगे, तो दोबारा करेंगे भाई, देखो e की पावर का तो हो गया है, अब साइन का दोबारा करना पड़ेगा, तो मैंने कैसे लिखा, साइन एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा लिखा, ठीक है। अब इसको चेंज करो, देखो ये तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ये चीज़। अब जो डी बाई डी एक्स आप कर रहे हो साइन का, तो आपको पता है कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। और अगेन फिर से, अब आपने कॉस तो कर लिया साइन का, अब बचा क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर से करेंगे इसको दोबारा से, तो ये हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, और जब अगेन आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, तो ये आपका जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई ये चीज़, ठीक। बस ये ध्यान रखिए कि जब तक हमारा मेन फंक्शन डेरिवेटिव हो रहा है तब तक आप उसको करते रहिए, यही तो चेन रूल है बेटा, ठीक है। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, देखो ध्यान पे समझना, देखो फॉर द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट 1/4, 1/4, इन पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू क्या रही होगी। देखो ध्यान पे समझेंगे कैसे करेंगे भाई इसको, देखिएगा आइए करते हैं सॉल्यूशन। अब आप देखो समझो इस चीज को, अब आपको सीधा सीधा डेरिवेशन पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है। रूट एक्स का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो कर लो इसको डेरिवेशन,
1/2√x, ठीक है, 1/2√x प्लस इसी तरीके से जब आप रूट वाई का करोगे तो रूट वाई का क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1/2√y, क्या हो जाएगा 1/2√y, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2√y, ठीक। अब देखो भाई, और y का दोबारा करोगे तो कितना हो जाएगा dy/dx, कितना हो जाएगा dy/dx, और 1 का कितना हो जाएगा बोलो, 1 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो जरा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखो जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा भाई, इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना अपने पास माइनस का 1/2√x, ठीक है, और इसी तरीके से जब डिवाइड कर दूंगा इसको नीचे डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2√y, ये कैंसिल हुआ। तो देखो सिंपली था कि dy/dx की जो वैल्यू है वो अपने पास आ रही है कितनी, माइनस का y/x। अब यहाँ देखो ध्यान से समझना, x और y दोनों ही पॉइंट कितने अपने पास है 1,4 1,4, यानी x और y इक्वल है, और जब x और y इक्वल हैं तो आप ऐसे लिख सकते थे कि dy/dx एट 1/4, 1/4, ठीक है, ये चीज़। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, तो जब ये हो गया हमारे पास तो आप लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू, जब आप यहाँ पुट करोगे तो सब कैंसिल हो गया यहाँ से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 1/4 1/4 जब पुट करोगे यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, √1 तो 1 ही होता है, तो सिंपल आपका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा इसको। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ax प्लस bx इंटू ई टू द पावर y अपॉन x इक्वल टू एक्स देन प्रूव दैट। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये आप प्रूव करके दिखाइए मेरे को, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे साथ साथ दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट जो भी आपको लाना है यहाँ पर, देखिए डबल डेरिवेशन हो रहा है, यानी कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो चलो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जरा ध्यान से समझना। देखो भाई अगर आप यहाँ देखो जरा एक बार इसको देखो, पहले आप क्या करो, पहले आप इसको इधर डिवाइड कर दो, और e की पावर जो ये लिखा हुआ है अगर आपको इसको हटाना है तो आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए, लॉग से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो शुरुआत यहीं से करते हैं, ठीक है ना, लॉग पहले इसको सिंप्लीफाई करके इधर भेज देते हैं। देखो भाई क्या हो जाएगा, देखो ये दिया हुआ है कि a प्लस बी एक्स, ठीक है, a प्लस बी एक्स और e टू द पावर y बाई एक्स, ये तो दिया हुआ है, ठीक है ना, y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखो जरा इसको सिंप्लीफाई करना था तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि ई वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ई वाई अपॉन एक्स, इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये चीज़, ठीक है। अब आप क्या कर सकते थे इसमें, अब आप लॉग ले लेते, तो जब आप लॉग लेते तो ये हो जाता y अपॉन एक्स और लॉग ई, ठीक है, आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया है, ठीक है। अब जब आप इधर यहाँ पे लॉग लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि a प्लस बी एक्स का, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब आपको पता है लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1, तो मेरे पास क्या बचा y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग x माइनस a प्लस बी एक्स, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आप देखो, अब आप क्या करो, डेरिवेशन कर दो, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर हमारा रूल कौन सा लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट रूल है तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को आपने बाहर किया और y अपॉन एक्स यानी कि dy dx, ठीक है, ये माइनस साइन आता है आपको पता ही बेटा। अब आप y को बाहर कर लो और x की वैल्यू क्या हो, x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, log x का आपको पता ही है 1 अपॉन एक्स होता है, अगेन इसको भी आप x लेट कर लो तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब आप देखो जिसको आपने चेन रूल में फिर से किया होगा तो a का क्या हो जाएगा 0 और बी एक्स का कितना हो जाएगा b, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, इस x को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब आप इस x को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें एल्शियम ले लो, देखो जब इसमें एल्शियम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस बी एक्स, ठीक है, यहाँ तक ये सही है। अच्छा अब देखो x से x कैंसिल हुआ तो a प्लस
बी एक्स, ये ठीक क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा बी एक्स, क्योंकि इस बी को भी ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है ये चीज़, ये यहाँ तक ठीक है। तो ये तो वैल्यू चली गई, कैंसिल हो गई अपनी, और एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो मेरे पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये बेटा हो जाएगा एक्स और ए एक्स अपॉन, यहाँ पर मेरे पास बचेगा ए प्लस बी एक्स, ये फाइनली आंसर आ रहा है, ठीक है। अब सिंगल, अभी देखो अभी तक मुझे जो प्रूव करना था उसमें तो डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव है, तो अभी मैं एक बार और करूँगा डेरिवेशन, ठीक है। अभी एक बार डेरिवेशन करते हैं, इस y को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर अपॉन में क्या चाहिए, ए प्लस बी के एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मुझे होल स्क्वायर भी चाहिए और डी टू वाई भी चाहिए। देखो बेटा अब आप एक काम करो, यहीं से ही डायरेक्ट कर दो, है ना, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोबारा से मैंने कर दिया यहाँ पे डेरिवेशन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो दोबारा से कर देते हैं। तो देखो अब इन दोनों में क्या लग जाएगा, आपका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट फॉर्म लग जाएगा, ठीक है ना, रूल लग जाएगा। एक्स को मैंने बाहर किया, डी वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा बोलो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, अब साइन क्या आएगा प्लस, अब मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने बाहर किया और एक्स का हो जाएगा 1 माइनस वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, इस वाले पोर्शन में मैंने फिर से क्या लगाना है, डिवाइड रूल, अगेन डिवाइड रूल लगाना है, लगा दो डिवाइड रूल, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, आइए देखिए, अब देखो यहाँ पे जब मैं करूँगा इसको तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू, अब अगेन जब मैं वापस से करूँगा ए एक्स का तो मेरे पास क्या हो जाएगा a माइनस, अब मैं ए एक्स को बाहर लिख रहा हूँ, a का 0 हो जाएगा और प्लस मेरे पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास यहाँ पर बचेगा b, ठीक है, x का 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब देखो एक साइड तो मेरी प्रूफ हो गई है कि x डी वाई अपॉन डी एक्स टू, देखो ये प्रूफ हुआ। देखो भाई जरा एक बार देखो, ये तो लाना था अपने को, ये देखो इस तरफ तो ये मिल गया है। अब उस तरफ जो बच रहा है मेरे पास, उस तरफ क्या बच रहा है, देखो जब आप देखोगे कि a का मल्टीप्लाई करोगे, a का मल्टीप्लाई तो ए एक्स बी और ये ए एक्स बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो ना, और a का इसमें a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और उस a को आप ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, ए एक्स प्लस बी एक्स, और दोनों पे स्क्वायर था तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों पर स्क्वायर अच्छे से लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यहाँ तक भाई क्लियर। देखो क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी था, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से सॉल्व करो खुद से, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, फॉर्मूले आपको पता हो, लॉ की प्रॉपर्टी पता हो, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आ जाओ भाई, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम आपको एग्जाम में मिल ही जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की हिंट जरा आप पहचान लो बेटा। देखो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि y 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x 1 माइनस वाई स्क्वायर, अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1 के साथ जब भी माइनस में x या y का स्क्वायर मिल जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि बेटा वहाँ पर मुझे कॉस या साइन में से वैल्यू पुट करनी होती। बट थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्या, कि यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है बेटा y है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो चलो अब आप शुरू हो जाओ भाई जल्दी से कॉपी पेन में, देखो ध्यान से। हमने क्या किया कि x के प्लेस पे साइन ए पुट कर दिया, ठीक है, और y के प्लेस पे साइन बी पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, साइन बी पुट कर दिया। अब इससे क्या होगा, देखो ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे कि a की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। इसी तरीके से मैंने पूछा b की वैल्यू क्या होगी तो आप बता देंगे ये वैल्यू होगी साइन इनवर्स y। बोलो होगी कि नहीं होगी साइन इनवर्स y। अच्छा भाई चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखना जरा, जब यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो आप ध्यान से समझना, देखो देखो बस ये स्टेप ही समझ गए तो क्वेश्चन खत्म। ये y है बेटा y, ठीक है, y के प्लेस पे क्या पुट करोगे, साइन b। क्या पुट करोगे, साइन b। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है साइन, तो 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा कॉस, रूट के बाहर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया साइन बी और कॉस ए। बोलो हुआ है नहीं हुआ। अच्छा तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y के प्लेस पे क्या था
y के प्लेस पे था साइन ए, ना y के प्लेस पे साइन बी, ठीक है, इनटू, और x के प्लेस पे साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस, इसी तरीके से फिर से यहाँ मैंने पुट कर दिया तो साइन ए। अब यहाँ देखो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, इस जगह पे 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, और उधर तो 1 लिखा ही है अपने पास, ठीक है। अब आप जरा बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्या देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा, कैसा फॉर्मूला बन रहा है, देखो ध्यान से समझो, देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बना, अच्छा चलो फॉर्मूला बन गया है तो अच्छी बात है। चलो फॉर्मूला हमारे पास हो गया है साइन बी प्लस ए, साइन बी प्लस ए इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पर b प्लस ए इक्वल टू, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 आपको पता ही किस पे होता है, पाई बाई 2 पे, और b की वैल्यू आप निकाल चुके थे, y देखो निकाल चुके थे y, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y प्लस a की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x, a की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x, ये चीज यहां तक क्लियर है भाई, और ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 2। अब बस डेरिवेशन कर लो, आपका आंसर आ गया। साइन इनवर्स y का डेरिवेशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। इसको आप इधर भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो निगेटिव, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा कि जो आपको प्रूव करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल ही है बेटा, ठीक है। बस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो ये जो वैल्यू पुटिंग जो कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए केवल, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा अब आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार हुआ है, ठीक है, हाँ, और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो जो क्वेश्चन है उसको पहले समझेंगे ध्यान से। देखिए साइन ए प्लस ए वाई, तो ये तो स्क्वायर हो रहा है और साइन ए इधर हो रहा है, तो पहले देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, कैसे कि साइन वाई है भाई, साइन वाई, साइन वाई, और इसको मैंने क्या किया, इसको नीचे भेज दिया ए प्लस वाई को, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, और इस तरफ कितना हो जाएगा मेरे पास x, ये इधर तरफ कितना हो जाएगा x, हो जाएगा x। अच्छा अब आप देखो 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 ध्यान पे समझना, इस यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके नीचे कर दिया यहाँ पे, और इस तरफ मेरे पास क्या बच रहा है, x बच रहा। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग डिवाइड रूल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखो तो डिवाइड रूल अप्लाई कर देते हैं एक बार, तो देखो जब x का करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अप्लाई करते हैं डिवाइड रूल। देखो तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताइए यहाँ तक सही है। अच्छा अब इसको मैंने बाहर कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अच्छा अब देखो प्लस सॉरी इनटू साइन वाई का करूँगा, इसको मैंने बाहर किया है, साइन स्क्वायर क्यों लगाया है, स्क्वायर मत लगाओ भाई, देखो आ जाओ, साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन क्या आता है भाई, माइनस आता है। अब आपने क्या किया, अब आपने साइन y को बाहर कर लिया, ठीक है, साइन y को बाहर कर लिया है, और साइन a प्लस वाई का आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, इसका क्या होता है कॉस a प्लस वाई, और वापस से आप करोगे a का तो 0 और y का करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये चीज। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो बस यहाँ से अगर मैं डी वाई डी एक्स कॉमन ले लूँ, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लूँ, तो अब बस आपको समझना है बेटा, क्या देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बन रहा फॉर्मूला, तो बस फॉर्मूला लिख देना है,
तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास क्या कि साइन, देखो ये तो है साइन ए प्लस और माइनस, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ बेटा, हुआ, इसको नीचे भेज दो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन नीचे कितना हो जाएगा साइन ए, और यहाँ कितना हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, देखो आ चुका है ये मेरे पास। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, ठीक है। और इसका जो कॉस वाला क्वेश्चन जो बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में, आप उसको भी लगाएंगे दिख तो ऐसा ही, बिल्कुल यही प्रोसीजर करना है, वहां भी फॉर्मूला बनेगा आपका साइन ए प्लस बी वाला। ठीक है,